आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सही है उन लोगों के साथ जिनका 1000 रुपये भी बहुत मायने रखता है? इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में बीपीएल राशन कार्ड जो बनते थे वो उनके चहेतों के बनते थे, जो लोगों को चाहिए होते थे वो नहीं बनते थे। अब सरकार ने एक आदेश निकाला है कि बीपीएल जिसका होगा, पीएचएच राशन कार्ड होगा, उसी की पेंशन लगेगी। पेंशन लगाने के लिए एक तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना कि जिस आदमी की जो आमदन है नॉट मोर देन 5000 या 4000 6000 जितना भी है वो दे के लिया हुआ है, और उसी बिहार पे सरकार ने पेंशन लगाई है। 20 साल 30 साल का राशन कार्ड बना है पहले का, आज उसके 4 बच्चे हैं, शादियां हो गई, अलग अलग चूल्हे हो गए, लेकिन वो राशन कार्ड एक ही चल रहा है। उसको सरकार फ़ौरन बाइफरकेट करने का आदेश दे, क्योंकि राशन तो वो ले ही रहे हैं, सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है, लेकिन राशन कार्ड जो है वो एक की जगह उसके 4 नहीं बन रहे, वो बनाए सरकार। इसमें कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं है, तो ये हमने सरकार से अपील की। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई और काफ़ी दिनों से लोगों की परेशानियां थी, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर हो या फिर पेंशन स्कीम को लेकर हो। बहुत से लोगों की पेंशन लगी भी थी, लेकिन अब ये कहा गया कि जिनके बीपीएल कार्ड होंगे पेंशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। और बहुत से लोग भी परेशान भी हैं कि आखिरकार कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो इस समय अगर बोले तो उनकी कोई पैसों की आमदन नहीं होती, अपना गुजर बसर करना होता है बुढ़ापे में, लेकिन पेंशन का जकदम ख़त्म बंद हो जाना, चाहे वो 1000 रुपये थी, लेकिन बहुत बड़ी मदद जो है उन परिवारों के लोगों को करती थी जिनको ये पेंशन का लाभ मिलता था। भलोरिया साहब, ये पेंशन जो जकदम बंद कर दी और ये कहा गया कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं उन्हीं को मिलेगी और बाकियों को नहीं, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सही है उन लोगों के साथ जिनका 1000 रुपये भी बहुत मायने रखता है? इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में बीपीएल राशन कार्ड जो बनते थे वो उनके चहेतों के बनते थे, जो लोगों को चाहिए होते थे वो नहीं बनते थे। लेकिन उसमें और बहुत काफ़ी समय से बीपीएल जो थे उनकी जो रिव्यू है वो नहीं हुआ, नए सिरे से नहीं बने। अब सरकार ने एक आदेश निकाला है कि बीपीएल जिसका होगा, पीएचएच राशन कार्ड होगा, उसी की पेंशन लगेगी। हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों की पेंशन लगी है उनकी बंद नहीं की जाए। पेंशन लगाने के लिए एक तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना कि जिस आदमी की जो आमदन है नॉट मोर देन 5000 या 4000 6000 जितना भी है वो दे के लिया हुआ है, और उसी बिहार पे सरकार ने पेंशन लगाई है। अब उसकी पेंशन एकदम बंद कर देना, बहुत सारे कोई लोग हैं वो बेड रिडन हैं, हैंडीकैप्स हैं, ओल्ड एज हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसकी एज 95 ईयर्स है। 95 ईयर्स के आदमी की पेंशन बंद कर देना और वो दर दर की ठोकरें खाए, कभी वो इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाता है, कभी वो सोशल वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट के उनके साइन करवाने जाएगा, कभी वो उसके पास जाएगा, सीएपीडी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने सरकार से अपील की है, एलजी साहब से अपील की है कि आप लोग ठीक है आगे जो पेंशन लगानी है वो लगाइए पीएचएच के ऊपर जिसके पास है, लेकिन जो लगी हुई हैं इनको बंद नहीं किया जाए। कोई ऐसा केस दिखता है कि जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता उसकी इंडिविजुअल बंद कर दें, हमें कोई परेशानी नहीं है। कॉरपोरेशन के 75 कॉरपोरेटर अपने क्षेत्रों में जो लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, लोगों की पेंशनें लगवाई हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो उन लोगों ने और हमारे चेयरमैन जो हैं कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन और अभी के चेयरमैन, ये भी प्रेस कास्ट वार्ता में मेरे साथ थे कि उनकी सबकी डिमांड है कि इनकी पेंशन बंद नहीं की जाए। आगे से पीएचएच राशन कार्ड बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, और जो बाइफरकेशन है 20 साल 30 साल का राशन कार्ड बना है पहले का, आज उसके 4 बच्चे हैं, शादियां हो गई, अलग अलग चूल्हे हो गए, लेकिन वो राशन कार्ड एक ही चल रहा है, उसको सरकार फ़ौरन बाइफरकेट करने का आदेश दे, क्योंकि राशन तो वो ले ही रहे हैं, सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है, लेकिन राशन कार्ड जो है वो एक की जगह उसके 4 नहीं बन रहे, वो बनाए सरकार। इसमें कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं है, तो ये हमने सरकार से अपील की है। बलदेव सिंह भलोरिया जी, हमने देखा कुछ पार्षद ऐसे भी हैं, आप भी डिप्टी मेयर से पहले पार्षद थे, हमने आपके वार्ड में भी देखा, हमने पवन सिंह जी के वार्ड में भी देखा, उन्होंने 3-4 वार्डों के लोगों को मर्ज कर कर एक ही जगह पर सुविधा प्रदान की, वहीं पर डिपार्टमेंट के लोग बुला लिए, सोशल वेलफेयर वाले भी बुला लिए, बैंकर भी बिठा दिया, और सभी लोगों को पता चल गया कि 2 दिन के लिए यहाँ पर आप आइए, जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने या कोई इंक्वायरी है आप यहाँ पर आइए और आप अपनी जो समाधान है वो निकालिए। आपको लगता है कि इसी तरीके से अगर 4-4 5-5 वार्डों के लोगों को मर्ज कर कर कहीं पर बूथ बनाया जाए, लोग जाएँ, अगर ये
अनेक समस्याओं का हल निकलता है, एक ही जगह पर उनको पता है, ना हमें धक्के खाने पड़ेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ना हमें कहीं और जाना पड़ेगा, एक ही जगह सब कुछ हो रहा है। 4 वार्डों का एक कैंप एक जगह लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोग हैं वो बेड रिडन है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई हैंडीकैप हैं, कोई इतने बुजुर्ग हैं, 95 ईयर्स का आदमी है, वो कैंप में कहाँ आएगा। और कैंप भी लगे हैं, मैंने भी लगाया है अपने वार्ड में कैंप, पवन जी ने भी लगाया है। उस कैंप में भी वही लोग आते हैं जो लोग सक्षम हैं, जो लोगों को बुज़ुर्ग है उसको घर वाले उठा के लाएँ तो लाएँ, नहीं लाएँ तो नहीं लाएँ। जो एक्चुअल डिज़र्व करते लोग हैं वो नहीं आ पा रहे। एक सेक्शन ऐसी है जिसको ये लाभ नहीं मिल रहा और उसकी दवाई का खर्चा, उसको एक सहारा होता है कि मुझे 1000 रुपये मिलता है, वो उम्मीद होती है कि आना है, तो वो उसका बंद होना इस वक्त ठीक नहीं है। मैं हमारा ये सभी लोगों का ये मानना है। क्या लगता है कि कब तक ये जो लोगों की उम्मीदें हैं कि जो हमारे साथ हुआ है गलत हुआ है, पहले जैसी चीज़ें हो जाए? अपील की है, पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी की है। मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नर साहब ने बड़े जम्मू के विकास के लिए बहुत काम किया है, जम्मू के लोगों की भलाई के लिए भी हर काम करते रहते हैं और संज्ञान लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर भी संज्ञान लेंगे और जो बंद पेंशन कर रहे हैं उसको लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलदेव सिंह भुलोरिया जी हमारे साथ है और इन्होंने कहा कि देखिए ये जो पेंशनें बंद हुई हैं, लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम यही अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि वो आम लोगों को, जो जनता है जिनको ये इन दुखों से गुजरना पड़ रहा है, एक उम्मीद रहती है कि 1000 रुपये पेंशन आ रही है और 1000 से हम अपनी दवाइयों का खर्चा करेंगे, 100 चीज़ें होती हैं, उन पेंशन को टोटली बंद ना किया जाए और उसको दोबारा से शुरू किया जाए। देखते चलवन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।